प्यारे छात्रों, अपना पाठ चल रहा था कालिदास का महाकाव्य और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में। बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर में हमने चर्चा की है। इसी तरह कुछ और प्रश्न को ध्यान में रख करके अपने को उसका उत्तर तैयार रखना है। इस दृष्टि से आज हम आगे के प्रश्नों के साथ आपके सामने हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कालिदास के जो काव्य है उसमें क्या सौंदर्य है काव्यगत, या कालिदास के काव्य में काव्यगत वैशिष्ट्य क्या है। इस प्रश्न को हम परीक्षा की दृष्टि से यूं समझें कि कालिदास के काव्य सौंदर्य का विवेचन कीजिए अथवा कालिदास के काव्यगत वैशिष्ट्य की समीक्षा कीजिए। इस सब तरीके से किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो उसको हमें इस तरीके से समझना है। अवगतम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और पीछे के प्रकरण में पढ़ भी चुके हैं कि कालिदास के द्वारा रचित सर्वमान्य जो 6 ग्रंथ है उसमें 2 महाकाव्य है। एक कुमार संभव और दूसरा रघुवंश। यद्यपि काव्यगत वैशिष्ट्य में यदि हम देखें तो चाहे उनके नाटक हैं या अन्य खंड काव्य है, वो समस्त चीजें काव्यगत वैशिष्ट्य के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन प्रधानतया महाकाव्य को ध्यान में रख करके हम काव्य वैशिष्ट्य की बात जब करते हैं तो उसमें कुछ बिंदुएं हमारे सामने आती है जिसके कारण कालिदास का काव्य सौंदर्य या कालिदास के काव्यगत वैशिष्ट्य का बोध हमें होता है। अवगतम। तो परीक्षा की दृष्टि से अपने को इस रूप में समझना है कि कालिदास के 2 महाकाव्य कुमार संभव एवं रघुवंश महाकाव्य की दृष्टि से एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। कालिदास के काव्य सौंदर्य अथवा काव्यगत वैशिष्ट्य के अनेक कारण हैं। क्या कारण है वो? तो भारतीय संस्कृति के प्रति गहन निष्ठा रखने वाले महाकवि कालिदास ने आनंद को जीवन का दर्शन मानकर इनके साधन के रूप में काव्य की रचना की है। तो कालिदास के काव्य की रचना का मुख्य उद्देश्य आनंद को प्राप्त करना। तो जीवन दर्शन जो होना चाहिए वो आनंदमय होना चाहिए। इस दृष्टि से आनंद को ही जीवन का दर्शन मान करके उन्होंने काव्य की रचना की है। इसी आनंद को इन्होंने दोनों महाकाव्यों में विस्तार स्वरूप से प्रकट किया है। इसीलिए कालिदास के काव्य में
जो अनावश्यक या मिथ्या आडंबर से युक्त शब्द है उसका प्रयोग न करके प्रासाद गुण से युक्त ललित पदावली का प्रयोग इनके काव्यगत सौंदर्य अथवा वैशिष्ट्य का मूल स्रोत है। अर्थात जो शब्द जिस रूप में जहाँ प्रयुक्त होने चाहिए, चाहे वर्णन की दृष्टि से, घटना की दृष्टि से, तो कालिदास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये घटना के आधार पर, विषय के आधार पर जो उस चीज के लिए बिल्कुल यथार्थ उपयुक्त शब्द का प्रयोग होना चाहिए, स्वाभाविक जो उस अर्थ को अभिव्यक्त करता है, इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। इसीलिए वह जो प्रासाद गुण युक्त ललित पदावली का प्रयोग है वो पाठकों के मन में ठीक उसी प्रकार से उसके चित्त में, मन के अंदर प्रविष्ट हो जाती है जैसे सूखी लकड़ी में आग उसके अंदर तक झटित प्रविष्ट हो जाती है। इसीलिए कालिदास का काव्य पाठकों के हृदय में त्वरित प्रवेश कर जाता है। इनकी कविता शैली में समासों का अल्प प्रयोग, पदों का समुचित वर्ण विषय के आधार पर समुचित सन्निवेश, भावों का सहसा स्फुरण और बहिरंग दृष्टि से भी स्वतः प्रस्फुटित होती है। कालिदास की काव्यात्मक शैली में नीरस में भी सरसता, कर्कश में भी सुकुमारता, कठोर में भी कोमलता, सामान्य में भी विलक्षणता, दुर्बोध में भी सुबोधता, काव्य में सर्वव्यापकता, ये इनकी शैली में विशेष रूप से पाए जाते हैं, जिससे काव्य में माधुर्य का संचार स्वतः होने लगता है। भाषा पर इनका असाधारण अधिकार है। जो भाषा का असाधारण प्रयोग इनके काव्य में ध्वन्यात्मक दृष्टि से एक विशिष्ट अर्थ को देता है, भावों की अगाधता और विविधता उनके काव्य में अलौकिक छटा प्रस्तुत करती है। शैली में भाषा सौष्ठव, मनोरम भावाभिव्यक्ति, अलंकारों का सहज विन्यास, अंतः और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण, रसों का सुंदर परिपाक, जीवन दर्शन की रुचिर स्थापना, विविध विद्याओं का समावेश, मनोभावों की मार्मिक अनुभूति, काव्यगत सहज वैशिष्ट्य दिखाई देते हैं। कालिदास के काव्य में प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुभूति उनके काव्य गौरव को अत्यधिक समुन्नत करता है। इनकी शैली में कहीं उपमाओं का लालित्य, तो कहीं अर्थांतरन्यास का गांभीर्य, तो कहीं उत्प्रेक्षाओं का सुंदर प्रयोग, प्रांजल पदावली का सौकुमार्य एवं कला तथा कल्पना का सुंदर समायोजन इनके काव्यगत माधुर्य को स्वतः
प्रस्तुत करता है। संक्षेपतः कालिदास के काव्यगत वैशिष्ट्य को निम्न बिंदुओं के द्वारा या कुछ बिंदुओं के द्वारा रेखांकित किया जा सकता है। जैसे पहला, भाषा सौष्ठव। कालिदास के काव्य में भाषा सौष्ठव के साथ साथ भाव सौष्ठव मैंने सुंदरता, भाव सौष्ठव के साथ साथ भाषा सौष्ठव का सुंदर समायोजन है। उनकी भाषा रसानुकूल होती है। प्रकरण, प्रसंग, पात्र और वर्ण विषय के आधार पर शब्दावली का चयन किया जाता है, जो भाषा के स्वाभाविक सौष्ठव को प्रदर्शित करता है। चाहे वाल्मीकि आश्रम में परित्यक्त जानकी के करुण क्रंदन का विषय हो, या वीर रस युद्ध चित्र हो, अथवा श्रृंगार का माधुर्य हो, सर्वत्र उनकी भाषा भावों का अनुगमन करती है। इस प्रकार कालिदास के काव्य में भाषा सौष्ठव प्रतिपद दिखता है। दूसरा, भावाभिव्यक्ति का अनुपम प्रयोग। कालिदास ललित भावों के कवि हैं। काव्य सुलभ शालीनता सहज शब्दों से ही प्रसरित होती है, चाहे विषय कितना भी दार्शनिक क्यों न हो। जैसे जीवन मरण का दर्शन भावातिशय पूर्ण शब्दों में प्रकट करते हुए सहज शब्दों में कह देते हैं, मरणम प्रकृति शरीरीणाम विकृतिर्जीवितम उच्यते बुधैहि। अर्थात मृत्यु प्राणी का स्वभाव है और इसका विकार ही जीवन है। तो जीवन का स्वरूप प्रदर्शित करते हुए सहज शब्दों में कहते हैं कि प्राणी का स्वभाव मरण है, मरणशील सभी प्राणी हैं। जब तक वह जीवन के रूप में रहता है, जीवित रहता है, तो वो समझिए उसका एक विकार रूप है। तो विकार जो होता है वह उसका पर्यवसान तभी तक होता है जो अपने स्वाभाविक वस्तु में जब तक समवेत नहीं हो जाता। इसी प्रकार सभी विषयों का सहज भावाभिव्यक्ति इनके काव्यगत वैशिष्ट्य को बताता है। इसी तरह तीसरे बिंदु के रूप में हम यदि देखें तो रस का सुंदर परिपाक। कालिदास मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। श्रृंगार रसों का वर्णन या श्रृंगार रसों के उद्भावन में कालिदास अप्रतिम है। यद्यपि किसी भी रस के वर्णन में कालिदास पूर्ण स्वाभाविक दिखाई देते हैं, फिर भी श्रृंगार के क्षेत्र में, श्रृंगार रस के परिपाक में कालिदास अन्यतम कवि के रूप में माने जाते हैं। उस श्रृंगार में भी संभोग और विप्रलंभ दोनों प्रकार के श्रृंगार के वर्णन में कवि सिद्धहस्त है। इसके अतिरिक्त सभी रसों में भी जैसे करुण एवं वीर रस के प्रयोग को भी बड़े सहजता और सुंदर तरीके से करते हैं। तो इस तरह एक महाकाव्य में जो रसों की दृष्टि से श्रृंगार, वीर, करुण आदि जो प्रधान रसों का परिपाक होना चाहिए, उस दृष्टि से कालिदास के काव्य में ये सभी चीजें पाई जाती हैं। इसी प्रकार अलंकार का सुंदर प्रयोग। कालिदास के काव्यों में अलंकार का प्रयोग प्रयास के द्वारा, अर्थात हठात जबरदस्ती हम ये
अलंकार यहाँ डालना चाहते हैं। इस प्रकार हठात अलंकार का प्रयोग नहीं है, अपितु अनायास सिद्ध है, अपने आप स्वाभाविक रूप से उस अलंकार का प्रस्फुटन होता है। पद पद पर अनुप्रास, उपमा, रूपक, अर्थांतरन्यास, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग देखा जाता है। यद्यपि इनके काव्यों में चाहे वो यमक हो, अतिशयोक्ति हो, दीपक हो, व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, श्लेष, निदर्शना, एकावली, दृष्टांत, विरोधाभास आदि बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग इनके महाकाव्यों में जहाँ तहाँ देखा जाता है, किंतु इन अलंकारों के बावजूद भी कालिदास जो अपने वाक्य को, अपने अर्थ को, अपने भावाभिव्यक्ति को जो प्रस्तुत करते हैं, उदाहरणों के साथ, सूक्ति वाक्यों के माध्यम से उन चीजों को प्रस्तुत करने के लिए अनुप्रास, उपमा, रूपक, अर्थांतरन्यास, उत्प्रेक्षा आदि का विशेष प्रयोग देखा जाता है। अतः इन अलंकारों की प्रधानता है। उपमा अलंकार तो कालिदास का प्रिय अलंकार है, जिसके बारे में तो कालिदास के लिए प्रसिद्धि ही हो चुकी है। उपमा कालिदासस्य, कालिदास के जैसा उपमा अलंकार का प्रयोग अन्य किसी कवि में नहीं देखा जाता है, जिसके लिए अलग से भी परीक्षा में प्रश्न हो जाता है। उपमा कालिदासस्य, इस कथन की विवेचना कीजिए, जिसकी चर्चा हम करेंगे अलग से। तो इस तरह से कालिदास के काव्यों में हम देखते हैं कि अलंकारों का भी उतना ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इसी तरह छंद योजना का सुंदर समन्वय। कालिदास यद्यपि इनके महाकाव्य में बड़े छंदों का प्रयोग ज्यादा नहीं देखा जाता है, छोटे छंद अधिक देखे जाते हैं। अनुष्टुप छंद का प्रयोग, उपजाति छंद का प्रयोग अधिक रूप में पाया जाता है। तो कालिदास के ये दोनों जो छंद हैं, अनुष्टुप और उपजाति, ये अत्यंत प्रिय छंद हैं, जिनका प्रयोग प्रायः सभी कथानकों एवं वर्ण विषयों में देखा जाता है। यद्यपि सर्गांत में छंद का परिवर्तन देखा जाता है, कुछ बड़े छंदों का प्रयोग सर्गांत में जरूर उपलब्ध है, लेकिन सामान्य रूप से जैसे शार्दूल, विक्रीडितम आदि बड़े छंद हैं, इसका प्रयोग कम देखा जाता है इन छंदों के अतिरिक्त। तो इन उपजाति और अनुष्टुप छंदों में जो भावाभिव्यक्ति की स्वाभाविकता है, जो सहज हृदयंगम हो जाता है पाठकों का, उस दृष्टि से ये दोनों छंद अत्यंत प्रिय और स्वाभाविक दिखाई देते हैं। इसी तरह से कालिदास के काव्य के माधुर्य या काव्यगत वैशिष्ट्य का जो एक और मुख्य कारण है, वो है वर्णन वैचित्र्य। कालिदास के काव्य में काव्यगत वैशिष्ट्य, इनके वर्णनों में विविधता एवं विचित्रता है। वैचित्र्य और वैविध्य जो है, ये भी एक विशेष कारण है। इन्होंने अंतः प्रकृति, बाह्य प्रकृति सभी का अत्यंत सूक्ष्म प्रतिपादन, सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मनोभावों का सुंदर और विशद वर्णन करते हैं। प्रकृति का भी मानवीकरण, प्रकृति के साथ तादात्म्य, वर्णनों में सजीवता और स्वाभाविकता, भावानुकूल पद का विन्यास, तात्विक शब्द को भी, तात्विक अर्थ को भी सहज और व्यंजनावृत्ति के द्वारा उसका सुंदर प्रयोग, सरल भाषा में भावों की अभिव्यक्ति, ये सारे के सारे गुण ऐसे हैं जो कालिदास के काव्य को अत्यंत मधुर बनाता है और पाठकों के लिए वह सहज बोधगम्य हो जाता है। इस सब दृष्टि से हम अलंकार की दृष्टि के प्रयोग की दृष्टि से, छंद के प्रयोग की दृष्टि से
भावों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से, भाषा सौष्ठव की दृष्टि से और विविध विषयों के वर्णन की दृष्टि से शास्त्र के विभिन्न शास्त्रों के कठिन से कठिन दर्शन जैसे विषयों को भी अत्यंत सहज तरीके से प्रस्तुत करने की जो कला, प्रस्तुत करने का जो एक व्यक्तित्व कालिदास के काव्य में दिखाई देता है, जिसके कारण कालिदास का काव्यगत माधुर्य और काव्यगत वैशिष्ट्य अन्यतम काव्य के रूप में माना जाता है। इस प्रकार कालिदास के काव्य में काव्यगत सौष्ठव और माधुर्य का समावेश प्रायः सर्वत्र देखा जाता है। अवगतम। तो इस तरह से अत्यंत संक्षेप में मैंने आपके इस प्रश्न के बारे में बताया, जिसको अपनी भाषा में आप देख लें। अभी हमने चर्चा की थी, जब प्रसंग प्राप्त है, कि कालिदास उपमा अलंकार के प्रयोग में सिद्धस्त है और इसी कारण इनकी प्रसिद्धि उपमा कालिदासस्य के रूप में सर्वत्र सुनी जाती है। तो परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न कई बार पूछते हैं, तो इसीलिए अलग से भी उपमा के विषय में कुछ चर्चा करना भी उचित है। तो हम इस प्रश्न को अभी स्वतंत्र प्रश्न के रूप में देखें कि उपमा कालिदासस्य, इस कथन की समीक्षा कीजिए या इस कथन का विवेचन कीजिए। तो इसके उत्तर के बारे में, क्या उपमागत उनका वैशिष्ट्य है, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कालिदास ने अपने महाकाव्य में अर्थालंकारों का प्रयोग अधिक किए हैं। उस अर्थालंकार में, अलंकार तीन प्रकार के, जब साहित्य अपन पढ़ेंगे अलग से, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। मूलतः तो दो है, लेकिन चूंकि दोनों का, जैसे पद्यबद्ध रचना जो है, छंदबद्ध रचना को हम पद्य काव्य कहते हैं, छंद से रहित रचना को गद्य काव्य कहते हैं। दोनों रचनाओं, गद्य पद्य दोनों से सम्मिश्रित जो रचना है उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू अलग कोई काव्य नहीं है, बल्कि गद्य पद्य का सम्मिलित रूप ही है। इसी प्रकार अलंकार भी मुख्यतः शब्दालंकार और अर्थालंकार दो ही होते हैं, लेकिन काव्यगत वैशिष्ट्य के आधार पर कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो शब्द को भी अलंकृत करता है और उसका अर्थ भी अलंकृत होता है। तो ऐसे जो अलंकार हैं, उन अलंकारों को हम उभयालंकार के रूप में देखते हैं। इसीलिए अलंकार के तीन भेद किए जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उपमा और उभयालंकार। तो जो शब्द मात्र को लेकर के चलता है, शब्द में जिसकी सुंदरता, शब्द की जिसमें जिसकी शोभा अधिक दिखाई देती है, जिस अलंकार के चलते, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, शब्द को अलंकृत करने वाला अलंकार। तो जैसे अनुप्रास है, यमक है, ये सब शब्दालंकार है। लेकिन उपमा है, अर्थांतरन्यास है, तो ये सब अलंकार जो है ये अर्थालंकार के। तो कालिदास के काव्य में अर्थालंकार का प्रयोग अधिक रूप में पाया जाता है। उस अर्थालंकार में भी उपमा, रूपक, अर्थांतरन्यास और उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रमुखता है। अर्थालंकार में भी कालिदास का अत्यंत प्रिय अलंकार उपमा है। कालिदास की उपमाएं असाधारण एवं अति मनोरम हुआ करती है। उपमा अलंकारों का प्रयोग करने में कालिदास की विशेषता है कि उसमें लिंग साम्य, भाव साम्य और रमणीयता का समन्वय देखा जाता है। उनकी उपमाएं एकांगी न होकर के सर्वांगीण और व्यापक है। प्रायः कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें कालिदास ने
उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग नहीं किए हों। कहीं काव्य शास्त्रीय तो कहीं दार्शनिक, कहीं व्याकरण के से संबद्ध, कहीं वेद विषयक तो कहीं प्रकृति के विभिन्न रूपों से संबद्ध उनकी उपमाएं अत्यंत विलक्षण होती हैं। कहीं मूर्त की अमूर्त की मूर्त से तुलना तो कहीं मूर्त की अमूर्त से तुलना। कालिदास उपमा के सिद्धहस्त प्रयोग होने के कारण ही इन्हें कालिदास को उपमा के क्षेत्र में ही दीप शिखा कालिदास के द्वारा भी कहा जाता है। दीप शिखा की उपाधि कालिदास को दी गई है इन्हीं के द्वारा प्रयुक्त उपमा के रूप में सुंदर प्रयोग किए जाने के कारण। तो कालिदास को दीप शिखा कालिदास के नाम से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दीप शिखा की उपमा इस तरीके से सुंदर तरीके से दी है जो इनके बारे में ये प्रयोग होने लग गया। तो ये जो दीप शिखा उपमा का जो प्रयोग है उन्होंने कहाँ किया है? तो रघुवंश महाकाव्य में जब इंदुमती स्वयंवर का वर्णन चल रहा होता है तो इंदुमती की उपमा संचारणी दीप शिखा से इन्होंने की है। वह इंदुमती तो संचारणी दीप शिखा क्या चीज है कि जैसे दीपक जलती हुई जो दीपक की जो शिखाएं हैं, लौ है, चमक है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसको जैसे जैसे हम ले जाते हैं तो वैसे वैसे सारी वहाँ की चीजें उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो दीप की शिखा आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही वो पूर्व में जो पहले चमक रहे होते हैं वो सारे सारे मलिन पड़ते जाते हैं, अंधकार युक्त हो जाते हैं, उसकी शोभा समाप्त हो जाती है। तो ये कालिदास इंदुमती के लिए कह रहे हैं कि इस स्वयंवर में जैसे इंदुमती चल रही है तो ये इंदुमती मानो दीप शिखा है, चलती हुई दीप शिखा है। जो दीप शिखा चलती हुई जैसे जैसे चलती है तो इनके चलने पर वहां रहने वाले राजा अत्यंत प्रसन्न और प्रफुल्लित चमकते हुए दिखाई देते हैं कि ये दीप शिखा ये इंदुमती जो है इधर उसके सम्मुख हो रही है। लेकिन जैसे ही इंदुमती उस राजा से आगे बढ़ जाती है वैसे ही उस राजा की कांति मलिन पड़ती जाती है। तो इंदुमती के द्वारा चलने और इस इंदुमती के सम्मुख आने से उन राजाओं का चमकता हुआ चेहरा और इंदुमती के चले जाने पर, आगे बढ़ जाने पर उस राजा का जो स्वरूप है वो मलिन पड़ जाना, अंधकार पड़ जाना, वह वैसे है जैसे दीप शिखा है उस जल, इस तरह। तो ये जो सुंदर प्रयोग कालिदास ने किया है, इस सुंदर प्रयोग के कारण ही कालिदास को दीप शिखा के नाम से भी लोग उनके लिए प्रयोग करने लगे। अवगतम? उसी बात को कहते हैं कि इंदुमती स्वयंवर वर्णन में इंदुमती की उपमा संचारणी दीप शिखा से दी गई है। वह इंदुमती जिस जिस राजा को छोड़कर आगे निकल जाती वह उसी प्रकार मलिन, विवर्ण मुख वाला, विषाद युक्त, दुखी होता जाता। जैसे जलती हुई दीप शिखा के आगे निकल जाने पर पूर्ववर्ती जो राजमहल है, राजा का प्रसाद है, वो अंधकार युक्त हो जाता है। तो कालिदास
इसी को अपने शब्दों में, सुंदर शब्दों में कहते हैं, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम बरासा। पति को वरण करने की इच्छा रखने वाली वह इंदुमती जैसे जैसे आगे बढ़ती है, नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण मात्रम सस भूमिपालः। तो जैसे जलती हुई दीप शिखा के आगे बढ़ने पर जैसे राजप्रसाद जो है, चमकता हुआ राजप्रसाद भी मलिन पड़ जाता है, उसी तरह से ये सारे के से राजा का जो मुखमंडल है, जो इंदुमती के साथ शादी करने की भावना से आए हैं, सभी मलिन पड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से यह जो सुंदर प्रयोग है, इस प्रयोग के कारण कालिदास को दीप शिखा की के नाम से इनको जाना जाने लगा। कवियों में इनके लिए, विद्वानों में इनकी प्रसिद्धि हो गई। कालिदास उपमा के प्रयोग में कवि की कल्पना के नेत्रों के समक्ष विद्यमान जो वस्तु स्थिति है, उसको पाठकों के लिए इतना सहज और सुगम बना देते हैं और उपमा के द्वारा सीधे उस विषय को पाठकों के हृदय में प्रवेश करा देते हैं। ये कालिदास के उपमा की विशेषता है। उनकी उपमाएं कहीं कहीं यथार्थ है, तो कहीं शास्त्रीय है, तो कहीं आध्यात्मिक है। तो कालिदास, यूं कह दिया जाए कि कालिदास उपमाओं के कुशल शिल्पी हैं, शिल्पकार हैं। जिस प्रकार की उपमा का जहां प्रयोग होना चाहिए, वो उसी प्रकार का प्रयोग देते हैं। आप भगवान शंकर के और पार्वती के नित्य संबंध को उनको बताना है कि दोनों नित्य संबंध से एक रहते हैं। उस नित्य संबंध को बताने के लिए वह शब्दार्थ को पकड़ते हैं और कहते हैं जैसे शब्द और अर्थ दोनों हमेशा नित्य शब्द संबंध से जुड़ा होता है, शब्द से अर्थ जैसे कभी अलग हो नहीं सकता, उसी तरह जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर हैं। तो रघुवंश के महाकाव्य में प्रथम श्लोक में ही भगवान शंकर की वंदना करते हुए माता पिता के रूप में उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस तरह से दोनों के नित्यत्व संबंध को बताने के लिए जो उपयुक्त नित्यत्व संबंध वाली जो कोई दृष्टांत है, उसको रख करके ये उसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से कालिदास उन विषय को बिल्कुल उसी सटीक उदाहरणों से प्रस्तुत कर देते हैं। ये उनकी बड़ी विशेषता होती है। किसी शोकाकुल व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन कालिदास बड़ी सूक्ष्मता से करते हैं। कामदेव के विनाश से दुखित रति की अवस्था के लिए कहते हैं कि उस कामदेव की पत्नी कामदेव के जल जाने पर रति की अवस्था ठीक वैसे ही है, दिखाई देती है जैसे वायु से बुझाए गए दीपक की धूम की रेखा केवल अंधकार से आवृत मलिन स्वरूप वाला होता है। बताइए कि अब कामदेव के मृत्यु के बाद रति का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार अंधकार से युक्त है, और रति कामदेव के रहने पर वह रति किस रूप में दिव्य प्रकाश से युक्त हुआ करती थी। लेकिन कामदेव की मृत्यु हो जाने से, तो यहाँ कामदेव की मृत्यु और रति की स्थिति ये वर्णन करना है। तो उनको कह रहे हैं कि जैसे जलती हुई जो आग है, उस आग को किसी वायु के द्वारा हवा के झोंकों से उस आग को बुझा दिया जाए, तो उसके बाद में
वहां की धूम रेखा जो है वो केवल अंधकार और कालिमा को लिए हुए वह रेखा मात्र बचती है। उसी तरह कामदेव की मृत्यु के बाद रति की स्थिति हो रही है। तो इस तरह से कवि की श्रेष्ठ उपमाओं में ये सब उदाहरण श्रेष्ठ उपमा कहे जाते हैं कालिदास के। तो कहते हैं कालिदास, गत एव नते निवर्तते ससखा दीप इवा नीलाहतः अहमस्य तदेव दसेव पश्य मां विषह्य व्यसनेन धूमिता। इस तरह से कालिदास जिस चीज का वर्णन करते हैं उसी में स्वाभाविकता का इतना परिपाक होता है तो वह सहज अभिव्यक्ति देखी जाती है। कल्पना मूलक सुंदर उपमा का प्रयोग करते हुए कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच नंदनी कैसी लग रही है। तो राजा दिलीप और ये उनकी पत्नी सुदक्षिणा है और बीच में नंदनी चल रही है। उस स्थिति को देख करके कालिदास कहते हैं कि ये दिलीप और नंदनी के बीच में सुदक्षिणा, तो दिलीप पुल्लिंग, सुदक्षिणा स्त्रीलिंग और नंदिनी भी स्त्रीलिंग, ध्यान रखना इस चीज को। तो कह रहे हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। तो कहते हैं जैसे दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या, दिन पुल्लिंग पुरुष रूप में, आगे आने वाली रात्रि स्त्रीलिंग, और दिन और रात के बीच में जैसे संध्या सायंकालिक समय जो अत्यंत सुंदर लगता है, उसी तरह से दिन रूपी जो दिलीप, दिन के जैसा दिलीप, रात्रि के जैसी सुदक्षिणा, उसके बीच में चलने वाली ये नंदिनी संध्या की तरह सुशोभित हो रही। उसी को कहते हैं अपने शब्दों में कालिदास और सहज शब्द में, पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युदगता पार्थिव धर्म पत्न्या तदनंतरेशा वीरराजधेनुर दिनक्षपा मध्य गतेव संध्या। ये उसी तरह से सुंदर दिखाई दे रही है जैसे दिन और क्षपा के बीच में संध्या सुशोभित हो रही है। इस तरह से हम जब देखते हैं तो कालिदास के उपमाओं का कोई अन्य उदाहरण नहीं दिखता है। पार्वती जब पढ़ना प्रारंभ करती हैं तो पार्वती के पढ़ना प्रारंभ करने मात्र से ही, पढ़ना प्रारंभ करने पर ही कहती हैं, कालिदास कहते हैं कि उनके अंतर्गत जो पूर्व जन्म की विद्या है वह विद्या अपने आप वैसे आने लगती है, स्वतः प्रस्फुटित होने लगती है जैसे शरत काल आने पर, शरत काल के प्रारंभ होते ही जैसे हंस जो है वो अपने आप समुद्र की तरफ आने लगता है, उसी तरह ज्यों ही पार्वती पढ़ना प्रारंभ की कि पार्वती के अंतर्गत जो पुण्य पूर्व जन्म का कृत संस्कार से प्राप्त जो विद्या है वो पहले की विद्या स्वतः आने लग गई, स्वतः प्राप्त होने लगी। उसी बात को कहते हैं, ताम हंसमाला सरदीव गंगा, ताम हंसमाला सरदीव गंगा महौषधिं नक्तमिवात्मभाषः स्थिरोपदेश वेशामुपदेश काले प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या। पहले जन्म की विद्या उसी प्रकार पार्वती के सम्मुख आने लग गई जैसे शरत काल आने पर हंस अपने आप आकृष्ट होकर के समुद्र के किनारे प्रविष्ट हो जाता है, आने लगता है। इस तरह से कई ऐसे उदाहरण हैं। रघुवंश में सभी राजाओं में मणि
मनु जो है उसी प्रकार से प्रथम है। अब वेद मंत्रों से संबंधित उदाहरण उपमा कहते हैं कि उसी प्रकार सभी राजाओं में मनु प्रथम है, जैसे वेद के सभी मंत्रों में प्रमुख ओंकार है। ओंकार रूप ब्रह्म जैसे वेद का सर्वस्व है, प्रमुख है, उसी तरह से सभी राजाओं में सूर्यवंश का यह मनु राजा प्रधान राजा के रूप में। तो कहते हैं आसीन महीक्षिता माद्या प्रणवच्छंद सामो। इसी तरह से कहते हैं दिलीप के कार्य योजना का फल उनके कार्य से देखा जाता है। कार्य के बाद पता चलता है कि उनकी योजनाएं कैसी थी। तो कहते कैसे फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्त जनाइव। तो ये जो दर्शन की जो बात है कि प्राक्त जन्म संस्कार के का ज्ञान कैसे होता है लोगों का, लोगों की चाल चलन से, क्रिया से, उनके व्यवहार से उनके प्राक्त जन्म संस्कार का जैसे पता चलता है, इसी तरह दिलीप के कार्यों के द्वारा उस राजा के विवेक और उसकी प्रजावत्सलता, प्रजा के लिए हित का काम जानकारी मिलती थी। उनकी योजनाओं के बारे में लोग जानते थे। तो ये जो दर्शन जैसे कठिन विषय को भी अत्यंत सुंदरता के साथ प्रस्तुत कर देते हैं। इस प्रकार कहीं बहुत सारे, अब जैसे कहाँ तो भगवान शंकर जो वीतरागी हैं, जिनको कोई आकृष्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो भी पार्वती की सुंदरता को देख करके कैसे आकृष्ट होते हैं। तो इस बात को कालिदास कितने सुंदर सहज तरीके से उपमा के द्वारा बताते हैं। तो कहते हैं कि पार्वती के सुंदर मुख को देख करके मंत्र मुग्ध वीतरागव्रती भगवान शंकर का भी धैर्य उसी प्रकार लुप्त हो गया, जैसे पूर्णिमा के चंद्रोदय से समुद्र का धैर्य लुप्त हो जाता है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, ये स्वाभाविक सिद्धांत बात है कि पूर्णिमा के रात्रि में, पूर्णिमा के चंद्रमा के आने पर समुद्र में उफान ज्यादा आने लगता है, समुद्र की लहरें बढ़ जाती है। ये स्वतः सिद्ध सिद्धांत है। तो कहते हैं जैसे चंद्रमा की सुंदरता को देख करके जो धीर गंभीर जो समुद्र होता है, जो गंभीर धैर्य के लिए, समुद्र के लिए कालिदास कहते हैं कि भाई उनके अलग उदाहरण भी आते हैं। तो जो धैर्य गांभीर्य समुद्र, राम के लिए कहते हैं जो समुद्र की तरह धैर्यवान है। समुद्र यदि अपनी मर्यादा छोड़ दे तो सेकंड नहीं लगे दुनिया को डूब जाने में। तो समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, लेकिन वह समुद्र भी चंद्रमा के सौंदर्य को देख करके जैसे उद्वेलित हो जाता है, अपनी उसकी लहरें बढ़ जाती है। इसी तरह से पार्वती के मुख सौंदर्य को देख करके वीतरागी भगवान शंकर भी उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इस तरह से सटीक जो उपमाओं का प्रयोग है, ये कालिदास के काव्य में देखा जाता है। इस प्रकार उपमा के प्रयोग में सिद्धहस्त कालिदास का उपमा प्रयोग अन्य सभी आचार्यों के लिए आदर्श रूप में है। सभी विषयों में कालिदास के द्वारा दी गई उपमाएं अप्रतिम हैं, जिसके कारण उपमा कालिदासस्य यह उक्ति सर्वथा चरितार्थ दिखाई देती है। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं, अन्य उपमाएं तो बहुत दे दी। जैसे व्याकरण की उपमा के विषय में कहते हैं, व्याकरण में एक सिद्धांत होता है कि सामान्य नियम से अपवाद नियम बलवान होता है। सामान्य नियम को अपवाद शास्त्र रोक देता है, अपवाद शास्त्र बलवान होता है। ये व्याकरण का नियम है कि जहां मान लीजिए अवर्ण के बाद अच रहने पर गुण होता है, वहीं विशेष नियम आ जाता है कि नहीं, अच में से एच यदि रहेगा तो वृद्धि होगी, गुण नहीं होगा। तो अपवाद शास्त्र बलवान होता है। अपवाद शास्त्र उत्सर्ग माने सामान्य शास्त्र को बाधता है। तो जैसे व्याकरण का यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को दिखा करके कालिदास कहते हैं कि लवणासुर जो राक्षस है, उस राक्षस को
उसी प्रकार लक्ष्मण शत्रुघ्न ने रोक दिया, बांध दिया, जैसे अपवाद शास्त्र उत्सर्ग शास्त्र को प्रवृत्त नहीं होने देता है, रोक देता है। कितना सुंदर व्याकरण के सिद्धांत का प्रयोग देते हुए कह रहे हैं। कहते अपवाद इवोत्सर्गम व्यावर्तयितुम ईश्वरः। तो यह इसी तरह कि अपन जानते हैं कि अध्ययन करना अर्थ जो है उसमें इंग धातु है जिसका अर्थ है अध्ययन करना, लेकिन इंग धातु का कभी भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, उसमें अधि उपसर्ग लगा ही रहता है। तो अधि यद्यपि लगा हुआ है, साथ में हमेशा जुड़ा रहता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। तो अध्ययन करना अर्थ अधि इंग धातु का ही है, लेकिन अधि हमेशा साथ में रहता है। तो साथ में रहता हुआ भी अधि निरर्थक है, अध्ययन अर्थ करने के लिए इंग धातु ही पर्याप्त है। ये जो व्याकरण का सिद्धांत है, इस व्याकरण के सिद्धांत को बताते हुए कालिदास उपमा के रूप में कहते हैं कि भाई ये शत्रुघ्न जो है वो अपनी सेना के साथ में हमेशा जुड़े होते हैं, सेना से घिरे होते हैं, सेना के साथ में रहते हैं, लेकिन शत्रुओं को समाप्त करने के लिए शत्रुघ्न अकेले ही पर्याप्त है। शत्रुघ्न को किसी की जरूरत नहीं है सेना दुश्मन को मारने के लिए, सारी शत्रु सेना को समाप्त करने में स्वयं ही समर्थ है, इसीलिए उनका नाम शत्रुघ्न है। कैसी भी शत्रु हो उसको समाप्त करने में स्वयं समर्थ है, लेकिन फिर भी सेना उसके हमेशा साथ में रहती है। तो सेना साथ में है, निरर्थक है, लेकिन हमेशा साथ में जुड़ी होती है। तो कहा कैसे? बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे पश्चात अध्ययनार्थस्य धातु रदि रिवा भवत, जैसे अध्ययन करना अर्थ तो इंग धातु का ही रहता है, लेकिन अधि हमेशा साथ में जुड़ा होता है। इसी तरह से ये हमेशा उसी तरह से केवल शत्रुघ्न की सेना जो है शोभा बढ़ाने वाली है, निरर्थक ही है। कैसे? इस तरह से। इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे दर्शन का विषय हो, वेद का विषय हो, धर्म हो, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें कालिदास ने उपमा का प्रयोग नहीं किया है। इस तरह से कालिदास का उपमा स्वाभाविक, सहज, विषय के अनुरूप और समस्त विषयों को लेकर के होने के कारण, उदात्त उसका वर्णन होने के कारण कालिदास के बारे में ये प्रसिद्धि स्वतः प्रचलित हो गई, उपमा कालिदासस्य इति। इस तरह से आज हमने इस ग्रंथ को देखा। अब आगे के प्रसंग को लेकर के हम फिर आप सबके बीच होंगे। अभी इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आप लोग इसको आगे बढ़ाते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। प्रतिक्रिया आजकल नहीं आती आप लोगों की, तो उसका भी देखें ताकि आप लोगों को पता लगे कि कक्षाएं कैसे चल रही है या कोई सुधार की ज़रूरत है, तो उस तरह से और आगे इसमें परिवर्तन कर सकें। धन्यवाद।